बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी देखेंगे। ये सिलेबस है आपका ओ लेवल्स का। तो सबसे पहले उसने कहा जी डिटेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल यूजिंग क्लाउड चैम्बर और स्पार्क काउंट। ये आपका क्लाउड चैम्बर है, इसमें जो है वो उसका डिटेक्ट किया जाता है उसका पाथ। अल्फा पार्टिकल के पाथ को ना वो विजिबल कर देता है। इसमें जो है वो आपके अल्कोहल वेपर्स यूज़ होते हैं जो इसके पाथ को विजिबल कर देते हैं। तो बाकी इसके बाद में रीडिंग कर सकते हैं आप वीडियो स्टॉप करके। उसके बाद है आपकी गीगर मुलर ट्यूब। उसके थ्रू आप यूज़ करते हैं, फाइंड करते हैं आप अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स या गैमा पार्टिकल, गैमा रेज। गीगर मुलर ट्यूब आप दो तरह से यूज़ करते हैं। एक तो वैसे उसका डिस्टेंस कम या ज़्यादा करके, ज़्यादा डिस्टेंस करें तो डेफिनेटली अल्फ़ा पार्टिकल इतना दूर तक नहीं जा सकता, 5 सेंटीमीटर तक चल सकता है सिर्फ। दूसरा मेथड ये है कि दरमियान में आप ऑब्स्टिकल्स कर देते हैं, या पेज होगा, एल्यूमिनियम फॉयल होगी, या ये जो आपका लेड होता है, लेड की थिक वॉल होगी जो रोक लेती है आपके गैमा को भी। अब तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे अल्फ़ा बीटा गैमा की। अल्फ़ा आपका हीलियम का न्यूक्लियस होता है, टू प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। बीटा आपका सिंपली इलेक्ट्रॉन होता है, और ये आपका गैमा रे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये आपकी पार्टिकल्स में नहीं होती। ये आपकी नेचर है इसकी, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ये आपका मूविंग जो इलेक्ट्रॉन है, और ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। पेनिट्रेशन पावर इसकी सबसे कम है, मीडियम है इसकी, बीटा की मीडियम है, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर आपके गैमा की, यानी हर चीज़ से पेनिट्रेट कर जाता है, अंदर से गुजर जाता है ये सबके। आयोनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा अल्फ़ा की है, क्योंकि पॉजिटिव 2 प्रोटॉन्स की वजह से इसका चार्ज है, इसका -1 है, उसका 0 चार्ज है गैमा का। अल्फ़ा डिके जब आपका होता है किसी भी एलिमेंट में से, ये एलिमेंट पहले था अल्फ़ा डिके से पहले, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन आपके ख़त्म हो जाते हैं, यानी ये आपका स्पेस है। तो डेफिनेटली 88 से 2 प्रोटॉन कम करें तो 86, 2 न्यूट्रॉन अगर आप कम करते हैं तो 138 से। ठीक है जी, ये आपका 2 + 2 अल्फ़ा पार्टिकल निकला। तो जो न्यू आपका बनता है, टोटल में से मैस में से 4 माइनस करेंगे तो 226 - 4 222, और 88 आपका ये प्रोटॉन नंबर था। 88 2 प्रोटॉन माइनस करेंगे तो 86, यानी ये अगर आपको दोनों को आप एडअप करते हैं तो विल गेट रेडियम। नेक्स्ट आपका बीटा डिके है। यहाँ पे ये प्रोटॉन शो किया उसने, ये न्यूट्रॉन शो किया। जब बीटा डिके होता है तो एक न्यूट्रॉन आपका कम हो जाता है, न्यूट्रॉन कम हो गया आपका वो प्रोटॉन बन जाता है, यानी 53 प्रोटॉन थे आपके, 54 प्रोटॉन हो गए आपके, 78 से 77 न्यूट्रॉन हो गए। ये किस वजह से होता है? आपका न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन जब चेंज होता है इस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन आपका बीटा की फॉर्म में इसमें से निकल जाता है, तो आपका न्यूट्रॉन जो था वो एक प्रोटॉन बन जाता है, यानी एटॉमिक मास में 1 आपका लेस होके, सॉरी, एक एड अप हो जाता है। आपका न्यूट्रॉन एक कम हो गया और प्रोटॉन एक ज़्यादा हो गया, एटॉमिक मास आपका प्रोटॉन नंबर होता है, तो टोटल आपका रिमेन सेम। यहाँ पे भी 131 है, यहाँ पे भी 131 है, तो वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 131, और 77 + 54 भी, या 53 प्रोटॉन प्लस 78। इसमें जो एंटी न्यूट्रिनो नज़र आ रही है आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपने नहीं करना। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुआ है, कैसे? आपका एटॉमिक मास 14 ही है, एटॉमिक नंबर चेंज हो गया 6 से 7, तो एटॉमिक नंबर चेंज होने से आपका एक इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल उसमें से एमिट हो गया है। कुछ बुक्स में यहाँ बीटा लिखा हुआ है, कुछ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। इस तरह ये आपका क्वेश्चन है, पोलोनियम था, पोलोनियम से अल्फ़ा पार्टिकल या हीलियम आपका एमिट हुआ है, तो यहाँ से 4 माइनस करेंगे और यहाँ से 2 माइनस करेंगे, ये 82 और ये आपका 214 है। ये क्वेश्चन है आपका। तो इसी तरह 90 to 90 सेम रहा है, ये 38 प्लस होगा आपका, एक प्रोटॉन ज़्यादा होता है, माइनस नहीं करना, ये माइनस, ये आपका बीटा पार्टिकल एमिट हुआ है।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये भी पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल को सिंपल पेज से आप रोक सकते हैं, एल्यूमिनियम से आप बीटा पार्टिकल को रोकेंगे, और जो थिक लेड होगा उससे आपका गैमा रेज आपकी स्टॉप हो जाती है, और गैमा रेज दोनों से पास कर जाती है, दोनों एल्यूमिनियम से भी और पेपर में से भी पास कर जाती, मतलब इन दोनों में से पेनिट्रेट कर जाती है, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है जी आपका बैकग्राउंड रेडिएशन। क्या इसका मतलब क्या है? So the background radiation refers to nuclear radiation in an environment where no radioactive source has been deliberately introduced. तो फॉर एग्जांपल ये आर्टिफिशियल गिवन है आपको, यानी कि एक्सरेज, बिल्डिंग मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो उसका वेस्ट है, और जो नेचुरल उसमें रॉक्स आ जाती हैं, रेडॉन गैस है आपकी, और फूड में भी आपके ये हो जाता है। तो क्वेश्चन 1 मार्क का आ जाता है। तो इन चारों में से आपने कोई सी 2 या 1 लिख देनी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है जो आपके सिलेबस में गिवन है। तो बैकग्राउंड रेडिएशन का करते क्या है, हम सबसे पहले उनको फाइंड कर लेते हैं, और जो उसके बाद काउंट रेट, लेट्स सपोज हमारा 520 आ रहा है, तो बैकग्राउंड रेडिएशन 30 थी, 30 हम माइनस कर देंगे, तो टोटल आउटपुट हमारा रेडिएशन का ये काउंट रेट बेसिकली आ रहा है, उसमें से 30 हमने बैकग्राउंड रेडिएशन माइनस कर दिया है।